आज हम अंबानी साहब के घर में विजिट करने जाने वाले हैं कि अगर मैं बहुत सारी ब्रिक्स रख दूं तो मेरे को एक बिल्डिंग मिल जाएगी। ऐसी की ऐसी कहानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी होती है, केमिस्ट्री में भी होती है। एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अभी 3 लोग हैं और 3 कौन है? एक अपना पकिया, एक अपना नाथिया और दूसरा है एना। सच धस कर आ जाए Na+, ये सच धस कर आ गया। भाई स्टार्टिंग में एकदम सीधा साधा भोला वाला था, आज ये हीरो बन के आ गया है। और जब हीरो बन के आ गया है तो इनका बैलेंस गड़बड़ा गया। कभी पॉजिटिव चार्ज लेकर आया, किसी को अट्रैक्ट करेगा, अरे किसी को अट्रैक्ट करेगा ये। हेलो इंडियाज फ्यूचर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आज मैं आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूं। आज हम अंबानी साहब के घर में विजिट करने जाने वाले हैं। क्या तुम भी चलोगे? कोई ना, तैयार हो जाओ, बस जो है वो नीचे आपका वेट कर रही है। अब हम बस में बैठ चुके हैं और उनकी जो बिल्डिंग है, उनका जो घर है, वहां पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये मैं हूं और ये तुम सब लोग हो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब इनके घर में हम एंटर करने वाले हैं। जैसे ही हमने इनके घर में एंट्री ली तो कुछ लोग जो है वो अंदर उधम मचाने लग गए। कोई ऊपर भाग रहा है, कोई नीचे भाग रहा है, कोई किसी रूम में भाग रहा है, हाँ, कोई नाच रहा है वहां पे, सब अंदर चले गए। लेकिन मैं इस रूम के अंदर गया, मैं इस रूम में गया। अब मेरी एक आदत है कि मैं जहां भी जाता हूं मेरे में एक वायरस स्टार्ट हो जाता है एनालिसिस का। ठीक है, मैं गया अंदर, अब मैं एनालिसिस कर रहा हूं। वहां पे एक कमरा है, उसमें पंखा है, बहुत सारी चीजें लगी हुई है, उसमें पंखा है, पर्दा है, बहुत सारी चीजें लगी हुई है। मैंने देखा कि जो कमरा है, कमरा है वो बहुत सारी ईंटों से मिलकर बना है, बहुत सारी ईंटें थी उसमें। तो मैंने क्या नोटिस किया पता है? मैंने नोटिस किया ये है बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग में ये बहुत सारे क्या है, कमरे हैं, बहुत सारे रूम है। और जैसे ही मैं एक रूम में गया तो मुझे उस रूम में बहुत सारी ईंटें मिली, ब्रिक्स, बहुत सारी ईंटें मिली, ब्रिक्स मिली। ठीक है, ये चीज मैंने नोटिस की। फिर हमने वहां नाश्ता वास्ता किया, खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर घूमे और फिर हम वापस वहां से रवाना हुए घर की ओर। अब तुम लोग तो सब घर जाके सो गए, लेकिन मैं घर जाके सोया नहीं। मैंने इस चीज पे वापस नोटिस किया, इस पे वापस एनालिसिस स्टार्ट की। तो मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक हुई कि जो ब्रिक है, ये जो ब्रिक है, ये एक ऐसी यूनिट है कि अगर मैं बहुत सारी ब्रिक्स रख दूं तो मेरे को एक बिल्डिंग मिल जाएगी। ब्रिक ब्रिक्स पे ब्रिक, ब्रिक पे ब्रिक, ब्रिक पे ब्रिक, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट रख दूं तो मेरे को एक बिल्डिंग मिल जाएगी। मैंने कहा हाँ, बिल्डिंग तो मिल जाएगी। तो ब्रिक जो है, क्या वो बिल्डिंग की एक छोटी सी यूनिट नहीं है? ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की छोटी सी यूनिट है क्या? ईंट। तो भाई साहब, ऐसी की ऐसी कहानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी होती है, केमिस्ट्री में भी होती है। अब वो कैसे? जिस तरह से हमने बिल्डिंग देखी उसी तरह से केमिस्ट्री में होता है मैटर, उसी तरह से होता है केमिस्ट्री में मैटर। बिल्डिंग्स में क्या होता है? बहुत सारे रूम्स होते हैं। मैटर में होते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल। भाई जैसे पानी ले लो, वाटर ले लो,
अब वाटर क्या है, मैटर है। जैसे ही तुमने वाटर में झांका तो तुम्हें उसमें बहुत सारे क्या मिले, H2O मॉलिक्यूल मिले। क्या मिले, H2O मॉलिक्यूल मिले। और जैसे ही मॉलिक्यूल में मैंने झांका तो ईट, जब एक रूम मैंने देखा तो रूम में क्या थे, बहुत सारी ईंटें थी, बहुत सारे ब्रिक्स थे। तो जैसे ही मैंने मॉलिक्यूल में देखा तो मॉलिक्यूल में क्या थे, बहुत सारे एटम्स थे। यानी H2O मॉलिक्यूल में क्या थे, एटम थे, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम। भाई जिस तरीके से ये बिल्डिंग, जो ईंट थी, जो ब्रिक थी, वो एक बिल्डिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट थी कि थी नहीं। भाई ब्रिक बिल्डिंग की एक छोटी सी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो इसी तरह से एटम भी, इसी तरह से एटम भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ये एटम हो गया। हमें पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ना हमें इसकी कहानी पढ़नी है, ना हमें इसकी कहानी पढ़नी है, हमें पढ़नी है इस एटम की कहानी, की एटम की स्ट्रक्चर क्या है, एटम क्या है, ये सारी कहानी पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं एटम की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है। अब क्या है हिस्ट्री, सुनना। ये है हमारा एटम, ये है हमारा एटम। इसे मैं बोलता हूं केमिस्ट्री का हीरो, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री इस पे चलती है, पूरी केमिस्ट्री इसके सराउंडिंग में चलती है, एटम के सराउंडिंग। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। एटम को स्टार्टिंग में, यानी बिफोर 18 सेंचुरी, बिफोर 18 सेंचुरी में यह बोला गया कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये बोला गया कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये लाइन आज, जैसे आज बोल के दिखाओ, पुलिस तुम्हारे घर पे आएगी और तुम्हें किडनैप करके ले जाएगी, क्योंकि ये लाइन गलत है। भाई बिफोर 18 सेंचुरी, यानी 18 सेंचुरी से पहले बोलते थे कि एटम को अब आप डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये गलत है। एटम को डिवाइड कर सकते हैं, एटम को डिवाइड कर सकते हैं जिसमें 3 पार्टिकल मिलते हैं, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद 1808 में डाल्टन साहब ने एक एटॉमिक थ्योरी दी। क्या दी, एटॉमिक थ्योरी। और इन्होंने कुछ पॉइंट बताए एटॉम के रिलेटेड, वो भी हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, और उसके बाद 20 सेंचुरी, 20 सेंचुरी में ये डिसाइड हुआ, ये डिस्कवर हुआ कि भाई साहब एटम जो है ना, वो अकेला नहीं है। एटम में भी 3 लोग हैं, और 3 कौन है, एक अपना पकया, एक अपना नाथिया, और दूसरा है एना, सॉरी तीसरा है एना। अब ये कौन है, ये एटम है, और एटम में 3 लोग मिले। एक मिला अपना पक्या, दूसरा अपना मिला एना, और तीसरा मिला अपना नाथ्या। अब ये कौन है, ये पक्या, एना, नाथ्या कौन है, ये इनको घर पे बुलाते हैं इनके नाम से, लेकिन जब ये बाहर होते हैं ना, तब इनका नाम क्या पता है, प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, और ये है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब हम पहले पढ़ते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या बोला डाल्टन सर ने, डाल्टन्स
एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट है, पहली बात तो उन्होंने यही बोली कि आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। एकदम पूरी की पूरी झूठी लाइन है ये। झूठ बोला इन्होंने कि आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। नहीं भाई, एटम को डिवाइड कर सकते हैं। कितने में? 3 पार्टिकल में आगे, और इसे डिवाइड कर सकते हैं। भाई एटम में 3 लोग और हैं, एक पक्या, एक नाथिया और एक एना, यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो पहले क्या बोली इन्होंने? एटम इज smallest, atom is smallest non bulk particle। दूसरा इन्होंने बोला एटम ऑफ अ मैटर इज सिमिलर with each other, with each other different from and different from atom of other matter। भाई इन्होंने दूसरी लाइन बोली, जैसे मान लो ये एक सोडियम का टुकड़ा है और ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा है। भाई इस टुकड़े में सारे के सारे एटम सेम होंगे, क्योंकि इस टुकड़े में क्या है, सारे के सारे सोडियम एटम है और इसमें सारे के सारे एल्यूमिनियम एटम है। इस सोडियम एटम में मान लो 100 एटम है और इसमें भी 100 एटम है। ठीक है, ये 100 एटम आपस में सेम है, लेकिन ये 100 एटम एल्यूमिनियम के 100 एटम से डिफरेंट है। बस यही लाइन बोली है, एटम ऑफ अ मैटर इज सिमिलर विथ ईच अदर एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर मैटर, डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ अदर मैटर, ये लाइन। तीसरी उन्होंने बोली एटम rearrange in chemical reaction। तीसरी लाइन बोली इन्होंने कि एटम एक केमिकल रिएक्शन में एटम रीअरेंज होते हैं, एटम रीअरेंज होते हैं। ये लाइन गलत है। कैसे? अब जैसे मान लो सोडियम, क्लोरीन, NaCl। अब जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी, कुछ लोग धरने पे बैठ गए। अब वो बोल रहे हैं कि एटम रीअरेंज इन केमिकल रिएक्शन, ये तो लाइन सही है, एटम ही तो रीअरेंज हो रहे हैं। मैंने कहा ये गलत है। भाई अगर एटम रीअरेंज होते तो जो नियॉन है वो रिएक्शन करती, ये नियॉन रिएक्शन नहीं करती है, तो इसका मतलब ये लाइन गलत है जी। तो सही क्या है? सही ये है, बट एक्चुअली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन participate
पार्टिसिपेट। कैसे? ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, रिलीज करेगा, Na+ बनेगा, और जो भी इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है ये इलेक्ट्रॉन लेगा सोडियम, सोडियम लेकर के बन जाएगा Cl-, और फिर दोनों के बीच हो जाएगी शादी और हो जाएगी रिएक्शन, बन जाएगा NaCl। तो इसमें हुआ क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग लेता है इस रिएक्शन में, एटम का रीअरेंजमेंट नहीं होता। मतलब ये लाइन गलत है, ये गलत थी, तो इसका सही क्या है वो मैंने बता दिया। ये लाइन पूरी तरह से सही है, ये लाइन गलत थी, तो इसका सही क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके 2 पॉइंट और हैं। थर्ड पॉइंट, एटम इज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये लाइन एकदम सही है। कैसे? अब सोडियम यहाँ पे टहल रहा था, मैंने सोडियम को पकड़ के बुलाया, मैंने कहा सोडियम, तो कहा मास्टर, मैंने बता तू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये कहा मास्टर, मैंने बता कैसे, बोला मास्टर मुझे एक चीज बताओ, मैंने कहा मेरा एटॉमिक नंबर कितना है, बोला 11, और मेरे में प्रोटॉन कितने हैं, मैंने बोला 11। अब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। मैंने कहा 11। बता मास्टर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैंने कहा 11। सोडियम बोला मास्टर मेरे को एक और चीज बता कि प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे, मैंने कहा नेगेटिव चार्ज। जब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम, तो जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पर है, तो मुझे बता दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर लिए तो न्यूट्रल हुआ कि नहीं। मैंने कहा हाँ। मेरे दिमाग में एक और डाउट आया कि क्या तू अकेला ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या सारे? देखा मास्टर पागल हो गया क्या तू? मैंने कहा क्यों, सारे ही न्यूट्रल है, मैं अकेला ही नहीं हूं, सारे के सारे एटम न्यूट्रल है, क्योंकि सारे के सारे एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है जब तक वो अकेला है। अकेला मतलब मान लो ये कल को सज धज कर आ जाए, Na+, ये सज धज कर आ गया। भाई स्टार्टिंग में एकदम सीधा साधा भोला भाला था, आज ये हीरो बन के आ गया है, और जब हीरो बन के आ गया है तो इनका बैलेंस गड़बड़ा गया, तो अभी पॉजिटिव चार्ज लेकर आया, किसी को अट्रैक्ट करेगा, अरे किसी को अट्रैक्ट करेगा, ये किसी को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा? नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा। अगर किसी पे चार्ज नहीं है ना तो वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का नंबर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। फिफ्थ, एटम इज कंजर्व। ये भी लाइन सही है। वो कैसे? सोडियम को मैंने वापस बुलाया, अब सोडियम मुझे बोल रहा है कि मास्टर क्या है हर बार मेरे को बुलाते हो आप, किसी और को बुलाओ। मैंने कहा तू नल्ला है तो घूम रहा है इधर उधर, मैंने कहा तू ही आ जा। सोडियम को मैंने यहाँ बुलाया, मैंने सोडियम को पूछा मैं कि तू कौन है, बोला मास्टर मैं एटम हूँ। वो तो पता है मेरे को, लेकिन तू है कौन? मैंने कहा मास्टर एटम है तू। मैंने कहा ठीक है, मैं कि एटम कंजर्व हो सकता है क्या, तू कंजर्व है? वो बोला, मैंने कहा हाँ मास्टर। मैंने बोला कैसे? सोडियम बोला कि मास्टर मुझे एक चीज बताओ, मैं कहां से आया हूं?
मैंने कहा तू आया है मॉलिक्यूल से, तो मैंने मॉलिक्यूल को बुलाया। मैंने मॉलिक्यूल को पूछा मैं कि तू कहां से आया है, वो बोला मैं मैटर से आया हूं। और मैटर मुझे बोला कि मास्टर एक चीज याद कर, जब तूने 1000 साल पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। मैंने बोला कौन सा? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। मैंने कहा हाँ, और तूने उसमें ये बोला था, इस कॉन्सेप्ट में तूने ये बोला था कि मैटर को आप ना तो बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। भाई जब मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मुझे बना नहीं सकते, तो जो मेरे से निकला है मॉलिक्यूल, जो मेरे में है मॉलिक्यूल, क्या उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो? क्या तुम उसे बना सकते हो? मैंने कहा ना। तो मॉलिक्यूल मुझे बोला जो मेरे में एटम है, क्या तू उसको बना सकता है? क्या तू उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है? मैंने कहा ना। तो जब तू इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, जब तू इसको बना नहीं सकता, तो कंजर्व हुआ कि नहीं? मैंने कहा हाँ। तो ये लाइन सही है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में 3 जो पॉइंट है वो एकदम बिल्कुल सही है, 2 पॉइंट गलत है, और वो गलत है, और सही क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।